सबको जय मसीह की। आज हम फिर से देखेंगे गालितिया की किताब से। गालितिया चेक का आत्मा लिखता है कि जो हम बोते हैं वही हम कतनी काटते हैं। जैसे अभी कतनी का समय आ रहा है, तो आज जो भी हमने बोया वही हम कतनी काटने मिलता है। तो मतलब क्या है कि आज हम जैसे हम मन में ही रखते हैं वही मिलता है। यीशु मसीह ने हमको कई बार समझाने की कोशिश किया है कि हम अंदर में, मन का अंदर में जो सोचते वही बन जाता है, लेकिन हम मन से जाती, हम सोचते हैं कुछ और प्रभु से आशा रखता है कुछ और। जैसे कि हम कभी कभी हम प्रार्थना तो करता है, प्रभु हमको ये चंगाई कर दो, वो दे दो, ये दे दो, लेकिन मन में ऐसा नहीं रखता है। अगर हम प्रभाव को देखेंगे, नीति वचन में देखेंगे, नीति वचन में लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा है। नीति वचन 18 का 21 में लिखा है, The death and life are the power of tongue। मतलब जीवन और मृत्यु हमारा सोच में, हमारा बोल में है, हमारा टांग में है बोल के लिखा है। अगर हम हमारा समय को हम अच्छा से बिताएगा तो हम अच्छा से सोच सकते हैं। कभी कभी हम क्या करता है कि हम अंदर से सोचते हैं लेकिन बाहर में कुछ होता है। हम कई बार मैं प्रार्थना करते समय बीमारियों को मैं बोलता हूँ कि आपका बीमार के लिए प्रभु यीशु मसीह एक बार मृत्यु हो गया, आज से आप कभी भी बीमार नहीं होगा। आपका चंगाई के लिए यीशु ने क्रूस पर उठाया, आप बीमार ठीक हो गया बोलने से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम कैंसर है, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मेरा इतना बीमार, वो बीमार नहीं बच सकता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर बड़ा है ना प्रभु यीशु बड़ा है। हम कभी कभी सोचते हैं कि डॉक्टर ने जो बोल दिया उसको मान लेता है, लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ हमको नहीं मानता है। जो मृत्यु से जी उठा, जो जी उठने के बाद वही बताता है कि आप जो भी कोई बोते वही कतनी काटने मिलता है। जो हम संसार में रहते समय जो हम करते वही मिलता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करता है। हम कई बार सोचते हैं कि हम सोचते हैं, लेकिन हम प्रार्थना में अलग ही बोलते हैं। प्रार्थना करते समय हम प्रभु हमको गाड़ी दे दो, बंगला दे दो बोलते हैं, लेकिन जैसे प्रार्थना खत्म हो जाते हम बोलते हैं कि कहाँ गाड़ी कहाँ से आएगा, कहाँ से ये सब होगा। लेकिन बाइबल में अगर आप देखेंगे क्लियरली लिखा है, सीधा सा लिखा है, हम अपना आप को धोखा मत दो, अपना आप को धोखा मत दो। रोमियो में तो जो मैंने अभी कहा था, रोमियो में वो बोलने से पहले क्या बोलते हैं कि आप अपना आप को धोखा मत दो। तो मतलब क्या है कि अब तक जो मसीह के जीवन, मसीह के लोग अभी जी रहे तो अपना आप को धोखा दे रहा है, अपना आप को धोखा दे रहा है। मेरे हिसाब से बोलने से आप जो कुछ भी मांगेगा, कुछ भी प्रभु पर बोलेंगे वो मिल जाएगी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। वो प्राप्त नहीं हो तो मिल नहीं पाता है कि कारण क्या है, हम अपना आप को धोखा दे रहे हैं। मतलब हम विश्वासी तो कह लेते हैं, हम विश्वासी तो बोलते हैं, लेकिन हमारा सोच अविश्वासी जैसा, नॉन बिलीवर जैसा सोचता है। हम अपना आप को बोलते हैं कि हम बिलीवर हैं। बिलीवर का मतलब क्या है? विश्वासी। विश्वासी का मतलब क्या है? विश्वास योग्य, जो विश्वास, जो प्रभु का हर वचन को विश्वास करने वाला को वही बोलता है। प्रभु यीशु कभी कभी ये हमको समझाने के लिए ये बताता है कि अच्छा पेड़ में कभी भी खराब नहीं फलाएगा। मतलब क्या है? आपका सोच अगर सही रहेगा, आपका सोच सही रहेगा तो मतलब जरूर आपको मिलेंगे। हम और दूसरा बात भी बोलते हैं, खराब पेड़ में कभी भी अच्छा फल नहीं ला सकता है। मतलब हम अंदर में सोच रहे कि हम ये नहीं मिलेगा, वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, नहीं हो सकता, मतलब वो नहीं हो सकता। आज देखिए ना, हमको मालूम है जो कोरोना बीमार को गर्म पानी पी के ठीक होता है बोल के बोला है, लेकिन इतना छोटा सा बीमार के लिए पूरा दुनिया लॉकडाउन कर दिया। वो चीज को लेके आज कलीसिया भी बंद है। वो बंद होने के कारण से आज हम लोग यूट्यूब के माध्यम से आपको सुसमाचार पहुंच जा रहा है। ये भी क्या है?
मैक्सिमम यीशु पर विश्वास नहीं करता, उसको भरोसा नहीं करता है। जो किसी ने बोल दिया कि कोरोना इतना खतरा है, लेकिन अभी तक तो अगर कोरोना इतना खतरा होता है तो पूरा भारत पूरा शमशान घाट बन जाना था, पूरा खत्म हो जाना था। और बोलते कि सोशल डिस्टेंसिंग, मैंने कई जगह पर मैं ये देखा है कि पॉलिटिशियन मीटिंग में कई जगह पर देखा है, सब फेक होके बैठा है, वो लोग तो मरता नहीं। उदाहरण पर कहा जाएगा तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, यूपी और बिहार के लोग, महाराष्ट्र से, नई दिल्ली से कितने लोग यूपी बिहार में आ गया। मैंने सुना है कि कम से कम करोड़ लोग वापस आ गया। अगर उसको कोरोना इतना खतरा होता तो करोड़ लोग मर जाता था, लेकिन कोई भी नहीं मरा। यूपी बिहार में इतना मरा नहीं। अगर आज मर गया वो भी कोरोना से कोई नहीं मरा, बोलते हैं कि कुछ और एडिशनल बीमार के कारण से। उस पर भरोसा रखते, उसको विश्वास करता है। लेकिन जो यीशु मसीह मृत्यु से जी उठा है, जी उठने के बाद बोलता है आप मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन हम उस पर भरोसा नहीं करता है, उसको विश्वास नहीं करता है। तो कारण क्या है? अगर आज हमारे मसीह के जीवन में हम लोग प्रार्थना करता है, ये मांगते है वो मांगता है, लेकिन वो सक्सेस नहीं होता है, कारण क्या है? हम मांगता है कुछ और सोचते कुछ है, हमारा अंदर में वो कुछ नहीं होता है। कोरिंथियन, 2 कोरिंथियन का 4:18 में क्या बोलता है? जो दिखता है वो टेम्पोररी है, जो नहीं दिखता है वो इटर्नल है। मतलब क्या है? हमारा सोच को कोई नहीं देख पाता है, हमारा विचार को कोई नहीं देख पाता है। मतलब आपका सोच विचार में ये नहीं होगा, नहीं होगा, ये है वो है, ऐसा सोचते रहेगा, वो इटर्नल बन जाता है, वही असल बन जाता है, वही हमारा बन जाता है। इसलिए ईसा मसीह ने बोला है, अच्छा पेड़ में कभी भी खराब फल नहीं आ सकता है, ना ही खराब पेड़ में अच्छा फल आ सकते हैं। मतलब क्या है? आपका सोच अगर सही है तो आप अच्छा फल लाएगा, मतलब सक्सेस होगा आपका। वो जो बोलता है वो मानेगा। हमारा पौलुस क्या बोलता है कि जब आप आमीन बोलते हैं तो आमीन होना है। हम आज आमीन बोलता है भी तो क्या करता है कि हम आमीन को मानता नहीं, आमीन बोलते बोलते हम खत्म हो जाता है। मीनिंग क्या है? इसलिए तो प्रभाव में नीति वचन में बोलते हैं कि जीवन और मृत्यु हमारा जीव में, हमारा सोच में है। इसलिए हमारा सोच को हमेशा ठीक रहना, हमारा सोच को ठीक सही पकड़ के रखना है। मैं कहता हूँ कि अगर हमारा सोच को सही लाने से सच में, जैसा ईसा मसीह ने कहा, ये पहाड़ यहाँ से उधर जाओ बोल से हो सकता है, क्योंकि हमारा सोच ऐसा नहीं हो पाता है, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि कहाँ ये होगा। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि बीमार चौथा बीमार को भी ठीक नहीं कर सकता है। उस दिन भी हमारा एक काउंसिल मीटिंग था। काउंसिल का मीटिंग में बोला है कि अक्टूबर ये 4 तारीख को, ये आज का दिन का जो 4 तारीख का दिन को हम लोग ये कलीसिया को खोलेगा ना नहीं खोलेगा। तो सबने तो राजी हो गया था कि हम कलीसिया को खोलेंगे। और बोलने का साथ साथ बोलते कि किसी ने बोला कि फेलोशिप को, जो गांव में जो संगति उसको बंद करो। और उसका साथ एक भाई ने जोर दिया कि बोलते हैं कि संडे स्कूल को भी बंद कर दो। तो मैंने पूछा क्यों? तो वो बताता है कि अगर हम गांव पर हम जो कॉटेज मीटिंग करेगा, संगति करेगा, तो क्या होगा? कोई कोरोना बीमार आ गया तो वो तो अच्छा बात है, इसी दिन का तो इंतजार कर रहा है। जो बीमार को पानी से, गर्म पानी पी के ठीक कर सकते, कि ईसा मसीह उसको ठीक नहीं कर सकता है? ठीक कर सकता है। हम कोरोना को इतना बड़ा बना दिया कि हमारा सोच में, हमारे विचार में कोरोना को इतना बड़ा बना दिया कि हम आज चर्च खोलने के लिए भी, कलीसिया को फिर से खोलने के लिए भी हम डर रहे। हमारा सरकार बोलते है कि खोल दो 100 से नीचे लोग खोल सकता है, जो धर्म का जो खोल सकते हैं बोला, लेकिन हम खोलने के लिए तैयार नहीं है, हम डरा हुआ है। कारण क्यों? क्योंकि हमारा सोच में पूरा बिता दिया है कि ये है। कौन बिताया है? जब आप मोबाइल डायल करेगा, जब मोबाइल डायल करने का साथ साथ कोरोना का आवाज आता है, ध्यान दे दो, आपका थोड़ी सी गलती ये हो सकते, वो हो सकते,
वो पूरा सर में बिता हुआ है, वहां भी पूरा बीत चुका है। उसी कारण से हम डरा हुआ है। आज कहीं जाने के लिए भी डर लगता है। मैं तो बोलता हूं कि मास्क पहन के जितना खतरा है उतना ही खतरा मतलब मास्क नहीं पहन के जो जितना खतरा है उतना खतरा भी है मास्क पहन के। एक्चुअली हम क्यों कर रहे हैं वो भी समझ में नहीं आता है, लेकिन जो भी कर रहे हैं हम डर के मारे कर रहा है। इसलिए हमारा सोच को बदलना है। हम कोरोना को डरने के जगह हम लड़ना है। कोरोना को डरने से अच्छा हम एक दूसरे को एजुकेट करना चाहिए। हम क्या है कि इतना खतरा बोल के खतरा 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 बोलते बोलते हम पीछे बैठ जाते। इसलिए मैं कभी कभी कलेशिया में हमारा संगति में दोस्त लोगों को भी मैं यही बोलता है कि आपके जीवन में आप समस्या बोलते रहने से समस्या कभी मतलब हाल नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। समस्या के जगह में आप चुनौती बोलने से आप जीत सकता है। क्योंकि बाइबल भी बताते कि आपका सोच में जीवन है, आपका सोच में मृत्यु है। बाइबल यही लिखा है कि बाइबल में यही लिखा है कि जो अभी बोलता है, आप जो बोलता है वही काटने मिलता है। अगर आज मैंने धान लगाया तो धान ही काटने मिलेगा। अगर आज मैं उसका जगह में दूसरा कुछ और डाल देता तो धान कहाँ मिलेगा, चावल कहाँ मिलेगा? नहीं मिलता। जो हम बोलते वही मिलता है। इसीलिए हमारा सोच को बदलना चाहिए। जब तक हमारा सोच को नहीं बदलेगा हम कभी भी ये उम्मीद नहीं रखना है कि हमको कुछ मिलेंगे, हम ये जीत पाएंगे। अगर गलातिया का 6 का 7 में अगर फिर से देखेंगे क्या बोलता है, बी नॉट डिसीव, गॉड इज नॉट मॉकेज, for whatsoever man sow shall be also reap। इसका मतलब क्या है? हम अपना आप को ही धोखा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रभु का तरफ से कुछ नहीं किया है, जो हम किया है वही हम पा रहा है। इसलिए हमारा सोच को बदलना चाहिए। जब तक हमारा सोच को नहीं बदलेगा, हमारे विचार को नहीं बदलेगा, कोई भी नहीं बदल सकता है। और अगर आप और दूसरा वर्ष में देखेंगे वहाँ लिखा है, अगर देखेंगे प्रोवर्ब चैप्टर 17 का वर्स 22 में देखेंगे, वहाँ लिखता है कि a merry heart does good like a medicine, but the broken spirit dry the bones। मतलब क्या है? आपका मन, आपका सोच उसको हमेशा अच्छा रखेगा तो हमेशा उसको खुशी रखेगा, तो वो दवा का जैसा काम करता है। और जो आप हमेशा दुखी होना, हमेशा डर के रहना, वो क्या है? अपना हृदय को सुखा देगा। तो इसका मतलब क्या है? वही आपका सोच ही आपको सुखाएगा, आपका सोच ही आपको ठीक करेगा। और ईसा मसीह और भी कहता है कि by your word you will condemn, by your word you will justify बोलता है। आपका वचन से आप अपना आप को कंडेम करेगा और आपका वचन से आप अपना आप को जस्टिफाई करेगा, मतलब अपना आप को आप ठीक करेगा। जो ईसा मसीह जो हमेशा प्रभु का साथ रहने वाला, जिसको प्रभु कभी भी अनसुना नहीं किया, हर प्रार्थना को सुनाई दिया, वही बोलता है, वो बताता है कि आपका वचन से आप अपना आप को ठीक करेगा, आपका वचन से आप अपना आप को बर्बाद करेगा। जेम्स क्या लिखता है? बड़ा जहाज को उसको भी ठीक करने वाला, उसको भी घुमाने वाला एक ही चीज है, हमारा सोच वहां में भी लिखा है। और इसलिए जेम्स ने लिखा है कि याकूब ने लिखा है कि आपका सोच को लगाम लगाओ। जब तक हमें हमारा सोच को हम लगाम नहीं लगाएगा, हमारे सोच को, हमारे विचार को लगाम नहीं लगाएगा, हम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। सक्सेस होने के लिए भी एक ही जगह है कि आप अपना सोच को लगाम लगाना होगा। जब तक आप नहीं लगाएगा, ऐसे चलते रहेगा, आपका जीवन आप खत्म हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं आपका जीवन दुखी में हो? क्या आप चाहते हैं कि हमेशा आप बीमार हो? क्या आप चाहते हैं कि हमेशा आप कमजोर में हो? मेरे को तो नहीं लगता है कि आप कभी भी नहीं चाहेगा आप दुखी हो, गरीब हो, तकलीफ में जो हो, बीमारी में हो। हर कोई चाहता है कि हम ठीक हो। तो क्यों उसको आप नहीं सोचते? क्यों आप अपना आप को नहीं बदलता है? क्योंकि बाइबल लिखा है आपका सोच में शक्ति है।
अगर आप फिर से आप नीति वचन में जाएंगे, उसका 23 में 23 का 7 बोलता है कि जो आप सोचते हैं वही आप बन जाता है। आप जो बोलता है वो जो सोचते हैं आप वही बन जाता है। क्यों नहीं हम सोचेंगे कि हम आज से बलवान हो गए, आज से मैं ताकतवर हो गया, आज से हम चंगा हो गया, आज से मैं अच्छा हो, क्यों नहीं सोचेंगे? प्रभु कर सकता है। प्रभु बोला कि आप कर सकते हैं, आप ठीक हो सकता है। प्रभु बताते हैं कि मैं आपका जितना कर्ज, आपका जितना जो समस्या को वो खत्म कर दिया, कलवरी क्रॉस पर खत्म किया है, मतलब आपका अच्छा के लिए। प्रभु बोलते हैं कि मैं इसलिए गरीब हुआ है कि आप धनवान बन जाने के लिए। तो प्रभु आपको आशीष हो ये वचन में। तो आज आप अगर आपका सोच को बदलेंगे तो आपका जीवन बदल सकता है। मैं इतना बोल के आज के समय को मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। थैंक यू, सबको धन्यवाद।